ये बहुत बलवान इंद्रियां हैं। अपने स्वरूप में आ जाएं तो अज्ञानी पुरुष से कुछ भी करवा लें। ये बहुत बलवान है। ये प्रवचन से नहीं रुकती, ध्यान रखना। प्रवचन देने और सुनने से नहीं रुकती हैं, ये भजन से रुकती है। जितना भजन करोगे उतने आप इंद्रियों पर शासन कर पाओगे, नहीं तो बातचीत केवल रहेगी। मुख्य बात हमारी समझ लीजिए, अनुभव की बात कहता हूं, जीवन भर की बात कहता हूं, संतों की बात कहता हूं, शास्त्रों की बात। जब तक आपके पास नाम जप रूपी बल इकट्ठा नहीं हो जाएगा तो ये बातें सुनोगे, समझ में नहीं आएगी। समझ में आ जाएगी तो जीत नहीं पाओगे। जीतने और समझने की बात केवल भजन से होती है। भजन में रुचि बहुत कठिन है, इसलिए खूब प्रवचन हो रहे हैं पर प्रभाव उसका बहुत कम जनों के हृदय में पड़ रहा है। उन्हीं के हृदय में पड़ेगा जो नाम जपना शुरू कर दिए हैं। जिनका नाम जप जितना प्रबल है उतने प्रवचन का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, अपने ऊपर पड़ेगा। भजन ये तो आप निश्चित समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरी या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के बातें ही बातें रहेंगी। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, चाहे जो और उपाय कर लो। अगर नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये महाबली नाम तुम्हें महाबल प्रदान करेगा। हर समय चतुर शिरोमणि वही जो हर समय राधा 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 राधा। इंद्रियां विषयों से बलवान हैं। अगर हमारी नेत्र इंद्री कहीं अंदर तो बाहर सामने विषय रखा हो नहीं घसीट पाएगा। विषय से श्रेष्ठ पर इंद्रियां हैं। जैसे बाण बनाने वाला बाण की नोक में ध्यान दिए तो श्रवणेंद्री काम नहीं कर रही है। राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। अगर हमारी अंदर से इंद्री कहीं और लगी हुई है तो बाहर कोई विषय नहीं खींच सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बलवान और पर इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से पर, इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन इंद्रियों को भी जानता है और विषय को भी जानता है। ये रहस्य को समझिए। अभी सब उल्टा है। विषय ने इंद्री को खींच लिया, इंद्री ने मन को खींच लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि के अधीनाम हो गए। जैसा निर्णय होता है भटकते चले जा रहे हैं, यद्यपि बहुत बलवान है। भगवान कह रहे तुम समझो अर्जुन, विषय में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत इंद्रियों में है। प्रबल है इंद्रियां, बलवान है। इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन सभी इंद्रियों को जानता है और विषयों को भी जानता है। इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी मन में है। कैसे? जैसे श्रवणेंद्री ये देख नहीं सकती, ये चख नहीं सकती, ये स्पर्श सुख नहीं बता सकती, यहां से गंध सुख नहीं, केवल शब्द सुन सकती। शब्द एक इंद्री एक, और मन हर इंद्रिय से देख सकता, सुन सकता, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो इंद्रियों का बलवान स्वामी है। इंद्रिय अपने विषय को जानती। जैसे घ्राणेंद्री ये केवल गंध को जानेगी बस, यहां से शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से रस का परिचय नहीं मिलेगा, केवल सुगंध का परिचय मिलेगा। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, शब्द का परिचय नहीं मिलेगा, रस का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री केवल रस को जानती है, यहां से गंध का परिचय नहीं मिलेगा, यहां से स्पर्श का परिचय नहीं मिलेगा। रसेंद्री रस को जानती है, रसना केवल रस को जानती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती। नेत्रेंद्री केवल रूप को जानती है। ऐसे अलग अलग इंद्रियां ये जानने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं और भोगने वाली कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को पूर्णतः जानने वाला ये मन है। उल्टा ये हो गया कि इन इंद्रियों ने मन को फंसा लिया है। हमारी दुर्गति का कारण मन इन सबसे बलवान है।
सूक्ष्म है, जानकारी है उसको, पर वो फंस गया इंद्रियां फंस गई विषयों में। यद्यपि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, पर विषय ने फंसा लिया इंद्री को, इंद्री फंस गई मन में। अब कह रहे हैं मनसस्तु पराबुद्धि। वैसे सच्चा इनका स्वरूप यही है कि विषयों से बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है। मनसस्तु पराबुद्धि। मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन को जानती है, इंद्रियों को जानती है, विषय भोगों को जानती है। मन कैसा है? बोले इस समय शांत है। मन कैसा है? बोले लग नहीं रहा, शांत है। ये ज्ञान किसको? बुद्धि को। ठीक है या बेठीक है, इंद्रियां कहां भाग रही, मन कहां जा रहा, सारा निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि मन को, मन के संकल्पों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, सबको जानती है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकाशक, बलवान, व्यापक और सूक्ष्म है बुद्धि। या बुद्धि परतस्तु सा। अब जो बुद्धि निर्णय करती वो अपने स्वामी से पूछ के करती। स्वामी जानते कौन है? अहंकार। इसी अंतःकरण में ये मन कह रहा है कि ये भोग लूं, हाँ भोग लो। बुद्धि बड़ा सुख मिलेगा, मन कह रहा है हाँ ठीक है। ये देख लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं, और अहंकार में बैठा हुआ चोर ये काम है। इतनी ऊंचाई पे बैठा, इसीलिए जल्दी मारा नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। काम को ये ऐसा नहीं है। कहां बैठा है? बोले बुद्धि जो निर्णायक है उसके ऊपर बैठा हुआ है, अहम के अंतर। ये जो देहाभिमान है इसी के अंतर